बच्चों सुप्रभात। आज हम पाठ पढ़ेंगे सुनीता की पहिया कुर्सी। यह पेज संख्या 97 पर है, यानी 97। बच्चों, सुनीता के पैर ठीक से कार्य नहीं करते थे, इसलिए वह चलने के लिए पहिया कुर्सी यानी व्हील चेयर का सहारा लेती थी। वह इसे अपनी कमजोरी नहीं मानती थी, बल्कि वह विकलांग होते हुए भी अपने आप को दूसरे बच्चों के ही समान समझती है। विकलांग शब्द का अर्थ है जिसके शरीर का कोई अंग जैसे हाथ, पैर, आंखें आदि ठीक से कार्य न करे या ये अंग न हो। अनेक ऐसे विकलांग व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने अपनी मेहनत व लगन से समाज में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। इन्हें आजकल दिव्यांग भी कहते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने अपंग होते हुए भी समाज में अपना एक अलग स्थान बनाया। सबसे पहली तस्वीर देखिए, गिरीश शर्मा। ये गिरीश शर्मा हैं। ये बैडमिंटन चैंपियन रह चुके हैं। हालांकि बचपन में ट्रेन एक्सीडेंट में इन्होंने अपनी एक टांग खो दी थी। इसके बावजूद वह कभी पीछे नहीं हटे और बेहतरीन प्लेयर बनकर सामने आए। अगली तस्वीर रामाकृष्णन जी की है। रामाकृष्णन कम उम्र में ही पोलियो का शिकार हो गए, जिसके चलते उनके दोनों पैर खराब हो गए। शुरुआत में उन्हें कई स्कूलों ने अपाहिज के चलते एडमिशन देने से मना कर दिया था, लेकिन रामाकृष्णन ने कभी हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जिया। उन्होंने 40 साल तक जर्नलिस्ट के तौर पर काम किया और फिलहाल वह MS म्यूजिक टेलीविज़न चैनल के CEO हैं। अगली तस्वीर है सुधा चंद्रन जी की। सुधा चंद्रन इंडियन एक्ट्रेस और क्लासिकल डांसर हैं। सुधा का जन्म केरल में हुआ था। जब वह 16 साल की थी तब एक दुर्घटना का शिकार हो गई थी। डॉक्टर्स ने पैर का ऑपरेशन किया, लेकिन घाव पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए, जो बाद में इन्फेक्शन का कारण बना और सुधा को अपना एक पैर खोना पड़ा। सुधा ने इसे अपनी कमजोरी नहीं माना और नकली पैर की बदौलत एक बेहतरीन डांसर बनकर उभरी। बच्चों, ये तो कुछ नाम हैं। इनके अलावा भी अनेक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने विकलांग होते हुए भी जीवन में सफलता हासिल की। तो आइए पाठ पढ़ते हैं सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता सुबह 7 बजे सोकर उठी। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। बच्चों, आंखों में चमक आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है खुश होना। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपने टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से यानी जल्दी से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम हैं, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं यानी खुद ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज़ पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? यह माँ की चिंता थी। माँ को सुनीता की चिंता थी, इसलिए उसने पूछा कि क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने माँ से झोला यानी थैला और रुपए लिए।
अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता है। सड़क की ज़िंदगी यानी सड़क के आसपास जो गतिविधियां होती है उन्हें देखकर सुनीता को अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है। क्योंकि आज छुट्टी है इसलिए हर जगह बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनीता थोड़ी देर रुककर उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती रही। वह थोड़ी उदास हो गई। क्यों उदास हो गई? वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई थी। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। टुकुर टुकुर यानी बिना पलक झपकाए एकटक देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का कद बाकी बच्चों से बहुत छोटा था। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब उस बच्चे को सभी बच्चे छोटू छोटू कहकर क्यों बुला रहे थे? क्योंकि उसकी जो हाइट थी वो दूसरे बच्चों से कम थी। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो वह मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी चीज़ क्या है? अजीब सी यानी ये अलग सी अनोखी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, यानी अभी तक सुनीता का जवाब पूरा ही नहीं हुआ था। सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि सुनीता अपने आप को दूसरे बच्चों के समान ही समझती थी, जबकि फरीदा की माँ ने उससे अलग व्यवहार किया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि वह पहिया कुर्सी पर बैठी थी। पहिया कुर्सी को साथ लेकर उसे सीढ़ियों पर चढ़ने में परेशानी होती थी। आसपास के सब लोग जल्दी में थे। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली, यानी अब सुनीता को थोड़ा चैन मिला, उसे थोड़ा सुकून महसूस हुआ और मुस्कुरा कर बोली, पीछे के पैडल को पैर से ज़रा दबाओगे? हाँ हाँ ज़रूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। सुनीता को गुस्सा क्यों आया? क्योंकि दुकानदार ने चीनी की थैली उसकी गोदी में रखती थी। सुनीता के पैर ठीक से काम नहीं करते थे, उसके हाथ तो ठीक थे, वह अपने हाथों से भी थैली पकड़ सकती थी, लेकिन दुकानदार ने वह थैली उसकी गोदी में रख दी, इसलिए सुनीता को गुस्सा आया। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीबोगरीब यानी कोई अनोखी लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? खास यानी विशेष, कि इस पहिया कुर्सी में भला ऐसी क्या विशेष बात है?
मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। अमित अपने आप को और सुनीता को दूसरे बच्चों से अलग मानता था, क्योंकि अमित का कद बाकी बच्चों से छोटा था और सुनीता पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती थी। लेकिन सुनीता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने आप को दूसरे बच्चों के समान ही समझती थी। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा यानी ध्यानपूर्वक देखा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह यानी अब सुनीता को उनकी फिक्र नहीं थी। बच्चों, हमने पाठ पढ़ा। अब आप ये पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें आए नए शब्दों का लिखकर अभ्यास करेंगे। धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।